यहोशू मसीह का नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का संदेश के लिए एक वचन अपन पढ़ेंगे। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका तीसरा वचन से पांचवा वचन तक मैं पढ़ता हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय तीसरा वचन से पांचवा वचन तक। And God said, "Let there be light," and there was light. And God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. आज अपन यहाँ पर दिन और रात के बारे में अपन देखने वाले हैं। प्रभु ने उजाला होने दो करके प्रभु ने कहा और उजाला हो चुका है। और प्रभु ने देखा उजाला अच्छा है और उजाला को प्रभु ने एक नाम भी दिए। और वो उजाला दैट इज लाइट को प्रभु ने नाम दिया है, दिन करके नाम दे दिया, दैट इज डे, डे करके नाम दिया। और अंधकार को प्रभु ने नाम दिया। अंधकार को प्रभु नाम देने के समय प्रभु ने रात करके नाम दिए। ये दोनों चीज प्रभु, ये दोनों के बारे में अभी अपन मेडिटेशन करने वाले हैं। एक प्रभु ने क्यों उजाला को क्यों डे करके नाम दिया है, दैट इज दिन करके नाम दिया है। और ये जो अंधकार है, अंधकार को क्यों प्रभु ने रात करके नाम दिया है। और ये नाम देने के समय देखो, ये सारे चीज अपन हिब्रू के अंदर अपन देखने वाले हैं। हिब्रू के अंदर ही अपन डिकोड करेंगे, बाकी इसमें डिकोडिंग नहीं हो सकता है ना। ये डे करके बोलने के समय हिब्रू में उसे योम करके बोला जाता है, YOM, योम। योम जो है, योम का मतलब है दिन। अब बोलते हैं ना योम थाओ करके बोलते हैं। योम थाओ मीन्स गुड डे, आपका दिन अच्छा हो जाए। सो योम जो है, प्रभु ने उजाला को प्रभु ने योम करके नाम दिया। क्यों योम करके नाम देना है, ये अपन धीमे धीमे अपन देखेंगे। नेक्स्ट जो है, प्रभु ने कहा कि अंधकार को प्रभु ने क्या नाम दिया, नाइट। दैट इज उसको हिब्रू में बोलते हैं लाइल, लाइल करके बोलते हैं। लाइल करके बोला तो उसका मतलब है रात, दैट इज रात, रात करके मतलब है ना। ये अंधकार को प्रभु ने रात करके ही क्यों नाम दिया है, इसके अंदर क्या है, ये एक एक चीज अपन क्या करने देखने वाले। लाइल को अपन हिब्रू में लिखने के समय कैसा लिखेंगे, लैमेड आएगा, योद आएगा एंड देन लैमेड आएगा। ये तीन अक्षर मिलकर उसे अपन क्या बोलते हैं, लाइल करके बोलते हैं। और ये लाइल जो है दैट इज नाइट है, रात है। प्रभु ने इस अंधकार को प्रभु ने नाइट कर, दैट इज लाइल करके प्रभु ने कहा। अभी इसमें एक खासियत है, उजाला को देखकर प्रभु ने कहा उजाला होने दो करके प्रभु ने कहा उजाला हो चुका है। अंधकार प्रभु ने, अंधकार और उजाला को प्रभु ने अलग किया। उजाला को योम करके नाम दिया और अंधकार को लाइल करके नाम दिया। देने के बाद प्रभु ने कहा कि दिन जो है, लाइट जो है, उजाला अच्छा है करके बोले। लेकिन ये लाइट जो है उसको देख के प्रभु ने अच्छा है करके नहीं बोले। लेकिन आज अपन क्या बोलते हैं, गुड नाइट करके बोलते हैं। ये गुड नाइट करके बोलने से उसका मतलब क्या है कि अपन दिन को, अपन रात को अपन क्या बोलते हैं, तुम्हारा दिन, तुम्हारा रात अच्छा होने दो करके बोलते हैं, गुड नाइट, नाइट गुड होने दो करके। लेकिन प्रभु ने जब बोला ही नहीं, गुड नाइट को गुड करके नहीं बोला है, तो हम कैसा बोल सकते हैं रात को गुड करके। अगर प्रभु अगर ये रात को गुड करके बोला होगा तो रात गुड हो जाता था, लेकिन वो नहीं किया प्रभु ने। ये लाइल जो है, प्रभु ने लाइल को प्रभु ने अच्छा है करके प्रभु ने कभी बोला नहीं, लेकिन योम को प्रभु ने कहा कि वो अच्छा है करके। देखो शैतान जो है पूरा ये अंधकार के अंदर ही वो काम करता है, उजाला के अंदर काम नहीं करता है। अगर कोई विचक्राफ्ट करना है या जादू टोना करना है, उन लोग रात को सब 12-1 बजे के बाद ही उन लोग क्या करते हैं, जादू टोना करते हैं। क्यों, उनको अंधकार चाहिए, उनको उजाला नहीं चाहिए। उजाला के अंदर शैतान का कार्य जरा कम होगा, लेकिन रात के समय में शैतान का काम ज्यादा होता है। अगर रात को अगर प्रभु ने अच्छा ही करके बोला होगा तो रात अच्छा हो जाता था। देखो ये प्रभु ने ये दो कार्य प्रभु ने लिखे, एक लाइट और डे करके नाम दिया है योम, और डार्कनेस को प्रभु ने लाइल करके प्रभु ने नाम दिया है। लाइल के अंदर 3 अक्षर है, लैमेड, योद, लैमेड। वैसे योद के अंदर हम देखेंगे तो उसमें 3 अक्षर आता है, योद, वाव एंड मेम।
ये 3 अक्षर मिलकर हम उसे योम करके कहते हैं। ओके, नाउ अभी आपको हम क्या करेंगे, अभी रात के बारे में, इस रात के अंदर क्या राज छुपा है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए एक वचन के अंदर जाएंगे, न्यायाधीश का पुस्तक जजेस में गिदियोन सिमसोन के बारे में हम देखने वाले हैं। सिमसोन के जीवन के अंदर क्या क्या राज छुपा हुआ है उसके बारे में हम देखेंगे। सिमसोन का लाइफ एकदम अच्छी तरह से जा रहा था। प्रभु ने उसका जीवन जो है डेडिकेटेड लाइफ के हिसाब से प्रभु ने रखा था। सिमसोन जो है एक नजरेन करके कहला गया था। नजरेन जो है किसको कहते हैं, जो प्रभु के लिए अलग किया हुआ व्यक्ति को ये नजरेन करके कहते हैं। उनके सिर का बाल को उन लोग निकालते नहीं, उन लोग ऐसे बढ़ने छोड़ देते हैं। अब ये सिमसोन ये प्रभु का दास है, प्रभु का आत्मा उसके अंदर है। वो एक बार अपने माँ और पिताजी के साथ जाने के समय एक शेर आ जाता था उससे सामना करने के लिए। ये उस सिमसोन जो है प्रभु का आत्मा उसके ऊपर ऐसा उतरा है कि उसने शेर का मुंह को 2 भाग कर दिया। उसने एक बार सिमसोन को पकड़ने के 1000 लोग आए, नया दोरा लेके उनको बांध कर लेके जा रहे थे, लेकिन प्रभु का आत्मा जब उतरा वो दोरा जो है ऐसा जला हुआ दोरा जैसा पूरा फट के टूट गया और 1000 लोगों को वो अकेला क्या किया मारा है। इस तरह प्रभु का आत्मा उसके अंदर कार्य किया, लेकिन ये स्पिरिट जो है एक दिन इसके अंदर से निकल चुका है। क्यों निकला? क्योंकि वो एक जगह गया था। देखो पढ़ेंगे न्यायाधीश का पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ता हूं। Then went Samson to Gaza, प्रभु सैमसन अभी कहां पर जा रहे हैं? गाजा के अंदर जा रहे हैं। And saw there a harlot and went in unto her, और वहां पर एक वेश्या स्त्री को देखता है और ये उसके साथ वहां पर बैठ जाता है। ये वेश्या स्त्री का नाम क्या है? दिलाइला। ये नाम जो है साधारण नाम करके मत सोचो। बाइबल के अंदर एक नाम दिया है तो प्रभु मकसद के साथ दिया होगा। अब ये सैमसन जो है वो गाजा के अंदर पहला वो किसको मिलता है? दिलाइला को मिलता है। दिलाइला जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्यों? क्योंकि सिमसोन के अंदर जो पवित्र आत्मा था वो आत्मा उसके अंदर निकलने के लिए कारण कौन था? यही दिलाइला थी। और इसने बहुत बार सिमसोन को धोखा देने की कोशिश की है, बार बच रहा था वो, लेकिन समय आया इसने अपना पूरा राज खोल दिया और उसकी वजह से प्रभु का आत्मा उसके अंदर से क्या हो गया? निकल चुका था। ये डिलाइला करके देखने के समय इसमें ये डिलाइला के अंदर आप देखेंगे तो इसमें लाइल करके शब्द दिया है। लाइल बोले तो क्या है? रात, नाइट। डी का मतलब क्या है? हिब्रू के अंदर दालत करके बोलते हैं। दालत का मतलब क्या है? दरवाजा करके मतलब है। सो ये किधर का दरवाजा है? रात का दरवाजा है। रात का दरवाजा को क्या करो? हे करके, ये एच को क्या बोलेंगे? हे बोलेंगे तो देखो। हे बोलेंगे तो क्या है? उसका मीनिंग देखो है। जिन्हें हिब्रू अल्फाबेट्स पता नहीं है, हमारा एक डीवीडी है, वो डीवीडी जो है हिब्रू अल्फाबेट्स के बारे में दिया होगा, उसमें पूरा मीनिंग के साथ वहां पर है। आप फोन करेंगे, आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप फोन करेंगे तो आपको जरूर हम आपको भेज देंगे वहां पर। ये अक्षर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर अक्षर के बारे में मालूम नहीं होगा, हिब्रू अक्षर अगर आपको पता नहीं है तो ये राज आप पता करना आपको मुश्किल हो जाएगा। ओके, नाउ ये डिलाइला के अंदर ये लाइल करके जो शब्द है, ये लाइल जो है रात को इंडिकेट करता है। और एच बोलेंगे तो देखो, किसको देखना है? रात को देखना है, वो भी रात के दरवाजा को देखना है। रात का दरवाजा बोलेंगे क्या है? वेश्या, जो अडल्ट्री जो है वही रात का दरवाजा है। और ये रात के दरवाजे के अंदर जब प्रभु का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति उसके अंदर कदम रखता है तो उसके अंदर जो पवित्र आत्मा है उसके अंदर से निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी अपने मन को वेश्या के अंदर देना नहीं चाहिए। अगर वेश्या के अंदर अपना मन को अगर टर्न करेंगे तो अपने अंदर जो पवित्र आत्मा है वो वहां से निकल जाएगी। प्रभु का आत्मा एकदम दुखित हो जाएगी। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो पवित्र आत्मा वहां से निकल जाएगा। देखो कितना बड़ा सेवक है सैमसन, इतना प्रभु खतरनाक उसके अंदर कार्य किया है, लेकिन वो भी बचा नहीं है। लाइल के दरवाजे के अंदर गया, उस रात के दरवाजे के अंदर वो मूव हुआ
और प्रभु का आत्मा उसके अंदर से क्या हो गया, निकल गया है। और वो अकेला नहीं है, उसकी आंखों को भी उन्होंने क्या कर दिए, निकाल दिए। आज हम सोचेंगे मुझे बहुत बड़ा रेवलेशन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन अगर रात का दरवाजा के अंदर आप जाएंगे, आपके अंदर का स्पिरिट निकल जाएगा और आप आत्मिक तौर से अंधापन में आ जाएंगे। आपके अंदर प्रभु का गुण वहां पर नहीं होगा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ वहां पर स्पॉइल हो जाएगा। सोच के देखिए आज अपना जीवन कैसा है। प्रभु ने कहा था कि 10 आज्ञा में एक आज्ञा है व्यभिचार नहीं करना, लेकिन प्रभु ने कहा एक स्त्री को अगर इच्छा से देखोगे तो उसके साथ क्या कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। सो एक स्त्री को इच्छा से देखना, अगर एक स्त्री को अगर इच्छा के साथ, एक अशुद्ध विचार के साथ अगर आप देखेंगे, आप किसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, रात के दरवाजा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये करने के समय आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर से निकल जाएगा। आजकल इंटरनेट में बहुत से लोग भले वेश्या का काम नहीं करते होंगे, अडल्ट्री के अंदर नहीं जाते होंगे, लेकिन मोबाइल को और या आपका लैपटॉप या आपका डेस्कटॉप में अगर अशुद्ध चीजों को आप देखते रहेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप अपने कदम कहां पर रख रहे हैं, ये रात के दरवाजे के अंदर आप रख रहे हैं। ये रात के दरवाजे के अंदर रखने के समय आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो निकल जाएगा, आपके अंदर से निकल जाएगा। आप जरूर उसे देख सकते हैं, आपके अंदर से वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको बहुत कोशिश करना पड़ेगा प्रभु का आत्मा को फिर से लेने के लिए। सिमसोन वो चिल्लाया प्रभु के पास, प्रभु और एक बार मुझे स्मरण कर देना, मुझे और एक बार आपका आत्मा मुझे दो करके उसने चिल्लाया। उसकी आंखों को निकाल दिया है, उसकी आंखों को निकाल कर इस तरह प्रभु ने बहुत चिल्लाया प्रभु के पास, और प्रभु का आत्मा उसके ऊपर ऐसा उतरा है, वो दोबारा प्रभु का पास वो प्रभु का काम करने के लिए चालू किया है। सोचिए देखो आज आपका जीवन कैसा है। ये रात का दरवाजा के अंदर आपका जीवन जा रहा है क्या? अगर रात के दरवाजा के अंदर आपका जीवन जाता होगा, आज ही उसे सुधारने के लिए कोशिश करो। बाइबल के अंदर लिखा है, देखो नीति सूत्र उसका 7वां अध्याय के अंदर आप देखेंगे, जो कुछ आप डिकोड करेंगे, जो कुछ डिकोडिंग होगा, वो डिकोडिंग के लिए बाइबल के अंदर से आपको प्रूफ होना जरूरी है। अगर प्रूफ नहीं है तो आपका डिकोडिंग गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे डिकोडिंग को कैसा कंफर्म करना, मेरे पास पूछे, कंफर्म करने की जरूरत नहीं है। किसके पास पूछना है? बाइबल के पास पूछो। अगर बाइबल आपको कंफर्म करेगा तो आपका डिकोडिंग बराबर है, अगर बाइबल कंफर्म नहीं करता है तो आपका डिकोडिंग बराबर नहीं हो सकता है। भले मैं आपको बोल सकता हूँ हाँ ठीक है ब्रदर ये बराबर है करके बोल सकता हूँ, लेकिन अगर बाइबल का प्रूफ अगर मैंने नहीं दिखाया तो वो जो है वो प्रॉपर नहीं है, वो गलत हो सकता है। अभी अपने एक वचन के अंदर जाएंगे, नीति सूत्र 7वां अध्याय उसका 26 और 27वां वचन अपन पढ़ेंगे। For she has cast down many wounded, उसने बहुत से लोगों को घायल किया। कौन? वेश्या स्त्री है। या many strong men have been slain by her, और बहुत सारे बलवंत लोग जो है उसके द्वारा वध किया गया है। Her house, वो स्त्री का जो घर जो है, is the way to hell, वो नरक में जाने वाला एक मार्ग है करके लिखा है। सो एक वेश्या स्त्री का घर जो है वो क्या है? वो नरक में जाने वाला एक घर है। इसीलिए कृपा करके रात के दरवाजे के अंदर मत जाओ। अगर रात के दरवाजे के अंदर जाएंगे तो वो आपको नरक के अंदर लेके जाएगा, उससे बाहर निकालने की कोशिश करो। देखो ये डिलाइला जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लायल करके साधारण रूप से मत सोचो। प्रभु ने लायल करके नाम क्यों दिया? क्योंकि लायल के अंदर इतना सारा चीज प्रभु ने रखा है। वो उसके अंदर वो भी एक सामर्थ है, वो भी एक पावर है, लेकिन उसके अंदर क्या राजस्व पावर है वो आप देख सकते हैं इसमें। देखो डिलाइला, इस रात के दरवाजा को तुम क्या करो? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु इससे आप हम सबको अलग करके रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो और एक वचन के अंदर जाएंगे, ये तो पहला बार है दैट इज डिलाइला करके। नेक्स्ट चीज अपन देखने वाले हैं, नेक्स्ट चीज के लिए योहान का दैट इज पहला योहान 5वां अध्याय के अंदर आप आएंगे तो वहां पर योहान जो है एक चेतावनी देता है। वो चेतावनी बहुत इंपॉर्टेंट चेतावनी है, और ये चेतावनी अगर आप उसे अपने मन में लेकर आप काम करेंगे तो जरूर आपको प्रभु आशीष कर सकते हैं। देखो पहला योहान उसका 5वां अध्याय के अंदर आखिरी वचन में पढ़ता हूं, जरा सुन के जब देखिए। पहला योहान 5वां अध्याय आखिरी वचन, लिटिल चिल्ड्रन कीप योरसेल्फ फ्रॉम आइडल्स। मेरे बच्चे, छोटे बच्चे हैं,
मूर्तियों से तुम अलग हो जाओ करके लिखा है। आमीन। अब ये मूर्तियों से अलग होने के लिए क्यों कहते हैं, ये अपना सेकेंड पॉइंट है। ये तो पहला पॉइंट अपना हो चुका है। पहला पॉइंट क्या है? डिलाइला। नाउ सेकेंड पॉइंट जो है मूर्तियां, आइडल्स। ये मूर्तियां जो है, ये बाइबल में लिखा है, यूहन्ना वहां पर चेतावनी देता है, मेरे बच्चों तो मूर्तियों से क्या हो जाओ, बचकर रहना। आमीन करके बोलता है। क्यों बचकर रहना करके बोल रहा है? क्यों अपने आप को अलग करने के लिए बोल रहा है मूर्तियों से? अभी मूर्तियां करके बोलने के समय मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दूसरा जो खुदा वही है करके, नहीं। ऐसा जीसस का अगर मूर्ति भी बनाएंगे तो उससे भी बचकर रहो, उसके अंदर जाने का नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मेरे समान में, मेरे समान तुम कोई मूर्ति नहीं बनाना चाहिए करके प्रभु ने कहा है। मेरे लिए कुछ भी मत बनाओ करके बोला है, और उसे दंडवत नहीं करना है, उसे वर्शिप नहीं करना है। अगर मूर्ति को वर्शिप करेंगे तो हम उसमें कुछ तो उसमें है वो मूर्ति के अंदर, वो अभी अपन देखेंगे। सो पहला पॉइंट जो डिलाइला, ये क्या था? ये रात का दरवाजा था। आप उसको देखकर रखो, उसे उसके अंदर जाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो है आइडल। ये जो आइडल जो है, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा करना, ये आइडल को हिब्रू में बोलते हैं एलाइल। एलाइल करके बोलते हैं मूर्ति को। क्या बोलते हैं? एलाइल। एलाइल जो है वो मूर्ति करके होता है। प्रभु ने कहा तुम मूर्तियों से क्या हो जाओ, अलग हो जाओ, क्योंकि इसमें कुछ तो रहेगा, कुछ ना कुछ होना चाहिए एलाइल के अंदर। इसमें देखो, ये लाइल बोलेगा तो क्या है? लाइल बोलेगा तो नाइट है। लाइल बोले तो क्या है? रात है, नाइट। और यहां पर जो ई है, इसमें पहला अल्फाबेट आता है एलेफ। ना एलेफ का मतलब क्या है? अगर आपको पता होगा तो आपको अभी ये पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा आगे बढ़ने के लिए। इसलिए मैंने कहा अल्फाबेट का टीचिंग हमारे पास है, आप उसे लेकर अब सुनकर देखिए, प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। ये एलेफ का मतलब होता है सामर्थ, पावर। किसका पावर है? रात का पावर है। आइडल बोलेगा तो क्या है? दैट इज द पावर ऑफ नाइट, वो रात का पावर है। इसीलिए ये आइडल से तुम क्या करो? बच करो, मूर्तियों से बच करो। अगर यीशु मसीह का मूर्ति भी बना के रखा है तो उसको नमन मत करो। इट इज नॉट फॉर बिल्ट फॉर वर्शिपिंग। प्रभु ने कहा गॉड इज अ स्पिरिट, प्रभु आत्मा है, और उसे जो नमन करेंगे आत्मा और सच्चाई से क्या करना है? नमन करना है। उनको एक स्वरूप बना के उनको नमन करने की जरूरत नहीं है। अगर करेंगे तो वो क्या है? दैट इज द पावर ऑफ नाइट। आपको अलग मार्ग के अंदर लेके जाकर अब वो सामर्थ जो है आपको पूरी तरह से दबाव में लेके आ जाएगा। इसलिए शाद्रक मेशक अबेदnego देखो, नेबूकदनेस्सर ने उनको बोला था कि ये मूर्ति को नमन करो, अगर नमन नहीं करेंगे तो मैं अग्नि में डाल देंगे करके चैलेंज किए। लेकिन इनको कुछ फर्क ही नहीं गिरा है। इन्होंने कहा हमारा परमेश्वर हमें बचाने योग्य है, अगर नहीं बचाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन इस मूर्ति को हम लोग क्या नहीं करेंगे? नमन नहीं करेंगे। व्हाई? क्यों नमन नहीं करेंगे? क्योंकि वो क्या है? दैट इज अ पावर ऑफ नाइट, वो रात का सामर्थ है। उसको नमन करेंगे तो वो स्पिरिट आपके अंदर उतर जाएगा। ऐसा मैं बहुत सारा चीज में देखा हूँ। आइडल को कुछ लोग अपना बच्चे लोग जो है जिद करते हैं करके मेला वगैरह सब देखने के लिए लेके जाते हैं। जाके आएंगे तो फिर उसके अंदर आके बैठ जाते हैं शैतान। क्यों? वो रात का सामर्थ है, वो सामर्थ के अंदर अपने बच्चों को फंसने नहीं छोड़ना है। ये आइडल जो है इसको बोलते हैं एलाइल। एलाइल करके बोला तो रात का सामर्थ है, रात का सामर्थ। इसलिए बेटर होगा यू बी अवे फ्रॉम आइडल। इससे अलग रहना बहुत अच्छा है। एक बार मैं एक परिवार को मिलने के लिए गया था। वो परिवार ने दूसरा कुछ नहीं किया, जाके सिर्फ वॉच करके आया। उनका उधर जाके कैसा करते करके देखने के लिए गया था, और उधर का शैतान अंदर आ गया। अंदर आने के बाद वो सिस्टर को इतना तकलीफ हुआ है। 10 लोग पकड़े, ऐसा हाथ ऐसे किया तो 10 लोग नीचे गिर पड़े। एकदम जोर लगा के ढकने की जरूरत भी नहीं पड़ा उनको, सिर्फ हाथ को ऐसा फेंके, ऐसा हाथ ऐसा फेंका तो पूरा धड़ धड़ करके गिर पड़े। क्या हो गया? शैतान आके अंदर बैठ गया। देखो, सिर्फ देखने के लिए गए। देखने के लिए जाने के समय अगर आपका बॉडी वीक होगा, अगर आपका शरीर एकदम कमजोर होगा तो शैतान आपके अंदर आके क्या हो जाएगा? बस जाएगा। ये क्या है? ये रात का दरवाजा। इसीलिए ये एलाइल से आप बचकर रहो, दैट इज आइडल से क्या करो? बचकर रहो। देखो यहाँ पर दो चीज अपन देख रहे हैं, डिलाइला और दूसरा कौन सा है? आइडल। दैट इज एलाइल करके जो शब्द है वो
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज कृपा करके ये डिकोडिंग जो है इट इज अ कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन देता है कि ये क्या है करके कंफर्मेशन मिलता है हमें। सो इसलिए इससे बच्चे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमेशा बाइबल के अंदर देखो ये यहूदी लोग जो है जब कानान देश के अंदर जाने वाले थे, प्रभु ने उनको एक ही आज्ञा दी है, कानान के अंदर कोई नहीं रहना चाहिए, उनके सारे लोगों को क्या करो, खत्म करो, क्योंकि अगर कोई भी बचा तो वो आपके लिए एक ये बन जाएंगे, एक क्या बोलते हैं, डेंजर बन जाएंगे। और वैसे ही हुआ है, कुछ जगह में उन लोगों ने सबको भगाया नहीं है, और इसकी वजह से क्या हुआ, उनके मूर्तियों को नमन करने के लिए जब चालू करने के समय प्रभु ने यहूदियों को विरोधी के हाथ में प्रभु ने क्या कर दिया, सौंप दिए, बार बार सौंप दिए। जब भी उन लोग गलती करते थे प्रभु उनको क्या करते थे, सौंप देते। सामुएल के समय में उसने कहा था सबको बुला एकत्र किए यहूदी लोग एक जगह मिस्पा में इकट्ठा किए। इस मिस्पा में इकट्ठा करने के बाद सामुएल ने कहा अपने घर को पहले पवित्र करो, जितना भी मूर्तियां सबको उठा के बाहर फेंको, और उसके बाद यहाँ पर मिस्पा में आ जाओ। और यहाँ पर आकर एक दिन का उपवास लेने के समय प्रभु वहां पर उनका सहायता के लिए प्रभु उतर गए। अपने आप को मन फिराने के लिए कोशिश करो। आप सोचोगे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये यलाइल जो है बहुत बहुत खतरनाक है, इसको आप देखना नहीं चाहिए, इसके पीछे मत जाइए, इसके पीछे जाना नहीं चाहिए। सो ये जो है ये डिलाइला दैट इज रात का दरवाजा है, यलाइल ये रात का सामर्थ है, इसलिए इसके पीछे मत जाइए। एक बार बालाक राजा ने बालाक को बोला, लालच दिखाकर बोला यहूदियों को श्राप दे दो। ये भी आया गधा में बैठकर लालच को देकर, वो जो पूरा रिवार्ड मिले करके सोचा था। आकर उसने कहा श्राप देने के लिए आया, मुंह खोला तो पूरा आशीष ही उतर है। प्रभु ने कहा यहूदियों को आशीष करना नहीं, मेरी इच्छा है करके प्रभु ने कहा। इस लाख कोशिश का, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ गया, दूसरा पहाड़ से तीसरा पहाड़ गया, एक एक पहाड़ जाकर उनको श्राप देने के लिए कोशिश किया, लेकिन श्राप किसी भी एंगल से यहूदियों के ऊपर नहीं उतरा, किसी भी एंगल से नहीं उतरा। आज आपके ऊपर भी नहीं उतर सकता है। लेकिन समय आया, ये बालाक ने सोचा अभी हमें रिवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन रिवार्ड पाने के लिए उसने क्या किया मालूम है, इसने एक टीचिंग दिया बालाक को, बालाक राजा तुम तुम्हारे मूर्तियों का फंक्शन वगैरह सब फेस्टिवल रखने के समय उनको इनवाइट करो, उन लोग भी आते जाते रहेंगे, और इस तरह करने के समय श्राप उनके ऊपर ऑटोमेटिकली उतर जाएगा करके उसने कहा। और सेम थिंग हुआ, जैसे ही जो इनके लड़कियों को उनके पास दिए, उनका लड़का लोगों को इनके पास लिया, और इनके मूर्तियों का फेस्टिवल आने के समय उनको इनवाइट किए, इनवाइट करके उसे भोजन सब खाने के समय उनको वर्शिप करने के लिए चालू किए। जैसे वर्शिप करने के लिए चालू किए, बंधन के अंदर आ गए, उसके बाद प्रभु का क्रोध उनके ऊपर क्या हो गया, उतर गए। आज आपके ऊपर प्रभु का क्रोध नहीं उतरना चाहिए। अगर प्रभु का क्रोध से अब बचना है तो ये एलायंस से अब बच करो, इससे बाहर आ जाओ, इससे बाहर आ जाओ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तीसरा चीज अपन देखने वाले हैं। पहला अपन देखा था डिलाइला, उसके बाद अपन देखे थे आइडल दैट इज एलाइल करके अपन देखे, और अभी अपन देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है। पहला सामुएल 12वां अध्याय उसका 23वां वचन अपन पढ़ेंगे। 12वां अध्याय 23वां वचन सामुएल कहता है, मोreover as for me God forbid, प्रभु इससे मुझसे दूर रखे, that I should sin against the Lord, मैं प्रभु के विरोध में पाप करने से प्रभु मुझे उससे अलग रखे। कैसा? in ceasing to pray for you, आपके लिए अगर मैं दुआ नहीं करूंगा, आपके लिए अगर मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो मैं प्रभु के विरोध में पाप करता हूं, ये मुझसे क्या होने दो, दूर होने दो करके उसने कहा। ये शब्द जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो वो आप प्रभु के विरोध में क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, यू आर डूइंग सिन। सिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट इन द सेंस उसका डीकोडिंग आप देखेंगे, और डीकोडिंग के अंदर आप सोचेंगे क्या है। देखो रात को ये अपना पाप, सिन को बोलते हैं केता, सिन को क्या बोलेंगे, केता करके बोलेंगे। सिन को, पाप को क्या बोलते हैं, केता। नाउ ये पाप क्या करता है, हमें प्रभु से अलग करता है, प्रभु से हमें क्या करता है, अलग करता है। सो ऐसा क्या चीज वो पाप के अंदर है जिसकी वजह से हम अलग होते हैं, प्रभु से अलग करते हैं। देखो ये केता के अंदर टोटल 3 अल्फाबेट्स वहां पर छुपा हुआ है। एक है केत,
और दूसरा है टेट, और तीसरा जो है एलेफ। ये तीन अल्फाबेट मिलकर हम उसे क्या बोलते हैं, केता करके बोलते हैं ना। ये केता क्या करेगा, देखो केत जो है, केत का मतलब क्या है, सेपरेशन। केत का मतलब क्या है, सेपरेशन। क्या किधर से सेपरेशन होते हैं, हमें प्रभु से ये पाप क्या करता है, सेपरेट करता है। केत का मतलब है सेपरेशन ना। ये पाप के अंदर क्या है जो हमें सेपरेट होना पड़ता है। टेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट। टेट बोलेगा तो स्नेक, टेट बोले तो क्या है, स्नेक, वो सर्प है। और एलेफ बोले तो क्या है, पावर। किसका पावर है, सर्प का पावर है, स्नेक का पावर है, शैतान का पावर है। ये सिन के अंदर, ये केता के अंदर शैतान का पावर है। इसके वजह से वो हमें पाप के अंदर हमें गिराता है और प्रभु से हमें क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसका काम वो है, प्रभु से हमें अलग करना। आदम और हवा को ये दिन वाटिका से बाहर किसने लेके आया, सर्प का पावर ने लेके आया। उन्होंने उसने क्या किया, उनको पाप के अंदर गिराया और प्रभु से उसे क्या कर दिया, अलग कर दिए। आज भी वही काम हो रहा है। अभी यहां पर सामुएल कहता है कि मैं अगर आपके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं प्रभु के विरोध में मैं क्या करता हूं, पाप करता हूं। और ये मुझसे दूर होने दो करके बोलते हैं। जो दूर होने दो करके बोला है ना, उसको हिब्रू में बोलते हैं खलाइल। उसे हिब्रू में क्या बोलते हैं, खलाइल। खलाइल, ये खलाइल शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि प्रभु से ये दुआ मांग रहे हैं सामुएल, ये मुझसे दूर होने दो। ये मेरे साथ, ये पाप मेरे पास नहीं आना चाहिए, ये पाप मेरे पास नहीं आना चाहिए करके वो प्रभु से मांग रहे, प्रभु ये मेरे से क्या होने दो, दूर होने दो करके उसने कहा। अभी यहां पर ये खलाइल करके जो शब्द है, इसके अंदर आप देखेंगे ये लाइल करके बोला तो क्या है, रात, नाइट। लाइल को क्या बोलते हैं, रात। और ये के, दैट इज केत, केत बोलेगा तो क्या है, सेपरेशन। किससे सेपरेट होना है, ये रात से मुझे क्या करो, सेपरेट कर दो। प्रभु सामुएल प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये रात से मुझे क्या करो, सेपरेट करो। ये रात का सामर्थ मेरे अंदर नहीं आना चाहिए, रात का जो गुण जो है वो मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो आपके साथ में क्या चिपका हुआ है मालूम है, ये रात छुपा हुआ है, रात का गुण जो है आपके अंदर चिपका हुआ रहेगा। अगर ये आपसे दूर होना है तो आपको क्या करना है, दूसरों के लिए आप प्रार्थना करो। आयुब ने कहा था ना, आयुब को बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मुसीबत में फंस गया था। उसके तीनों फ्रेंड्स आकर उसको टट्टा करने लगे। उसने कहा तो कि कुछ ना कुछ पाप किया होगा, इसके वजह से तेरा धन दौलत पूरा नष्ट हो चुका है और तेरा पूरा शरीर के अंदर फोड़ी आ चुका है, तो कुछ तो पाप किया है। उसके ऊपर बार बार पाप का इल्जाम लगाते गए। लेकिन आयुब जो है प्रभु के विषय में एकदम सावधानी से वो बात कर रहा था। समय आया, प्रभु उसका बंधन को तोड़ने का समय आया। प्रभु ने तीनों को बोला कि जब तक आयुब तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं तुम्हारा पापों को क्षमा नहीं करूंगा। सोचिए देखो, आयुब जब तक प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हारा पाप को क्षमा नहीं करेगा, क्या प्रभु ने उत्तर दिया। और आयुब जब तीनों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने आयुब का बंधन को प्रभु ने तोड़ दिया। सो व्हेन यू प्रे, आप प्रार्थना करने के समय क्या होगा, आपके अंदर जो बंधन है वो बंधन को प्रभु क्या करेंगे, तोड़ देंगे। आप बोलते रहेंगे पर मुझे ब्रदर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरा बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका बंधन को तोड़ेंगे। आप आपके भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए, आपका चाहने लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, उनका बंधन टूटने के लिए प्रार्थना कीजिए। जब आप उनका बंधन तोड़ने के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपका बंधन को प्रभु क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखो आयुब जो है उनके मित्रों के लिए उसने प्रार्थना किया है, प्रभु उसके अंदर जो रात का गुण था, जो रात का सामर्थ चिपका हुआ था, उससे प्रभु ने उसे क्या कर दिया, अलग कर दिया। सेम थिंग सामुएल कहता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा तो मैं प्रभु के विरोध में पाप करता हूं, ये मुझसे दूर होने दो। सो पाप जो है मेरे से अगर दूर होना है, वो बोलते हैं प्रभु मेरे से दूर कर दो, तो उसको क्या बोलते हैं, खलाइल, दूर होना। उसके अंदर क्या है, लाइल, नाइट, मेरे से क्या होने दो, अलग कर दो। रात को मेरे से अलग करो। अगर रात अगर एक व्यक्ति के अंदर अंधकार है, दैट इज रात है, अंधकार को ही प्रभु ने क्या नाम दिया है, रात करके नाम दिया। अगर अंधकार एक व्यक्ति के अंदर है, वो अंधकार उस व्यक्ति के अंदर से अगर बाहर जाना है तो अंदर क्या आना चाहिए, उजियाला आना चाहिए। अगर उजियाला आपके अंदर आ गया तो रात ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपके अंदर से खलाइल हो जाएगा, दूर हो जाएगा।
आज सोचिए, देखो ये सारी चीज रात से जुड़ा हुआ है। ये रात प्रभु ने लाइल करके क्यों नाम दिए? ऐसे ही नाम नहीं दिए, उसका कुछ कारण है, और वो कारण ही अभी अपन देखते बैठे। हर एक जगह में आप लाइल के बारे में देख रहे हैं, लाइल क्या क्या काम करता है करके ना। अभी पहला चीज अपन देखा था डिलाइला, दैट इज रात का सामर्थ को क्या करो, दैट इज रात का द्वार को क्या करो देखो। और दूसरा अपन देखा था आइडल, दैट इज मूर्तियां, उसको क्या बोलते हैं? लाइल करके बोलते हैं, दैट इज रात का सामर्थ है वो। नेक्स्ट वन सामिल कहता है ये मुझसे दूर होने देना। क्या दूर होने देना? ये पाप मेरे से क्या होने दो? दूर होने दो। सो पाप अपने से, पाप जो है क्या है? रात का गुण है, और ये गुण मेरे से क्या होने दो? दूर होने दो। उसके लिए उसने बोला है कलाइल। क्या है? कलाइल करके उसने कहा। सोच के देखो, ये तीनों पॉइंट आपके लिए काफी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट अगर आपको मन में बैठ गया तो आज ही सबके लिए प्रार्थना करने के लिए चालू करो। और ये आइडल वर्शिप छोड़ दो। ये आइडल वर्शिप आप करेंगे तो भले वो यीशु मसीह का आइडल होने दो, लेकिन आइडल इज एन आइडल, वो पत्थर है, उसको नमन करके कुछ होने वाला नहीं है। प्रभु ने कहा मेरा आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरा पादस्थल है, मुझे कैसा घर बनाओगे? एक छोटा सा मूर्ति में आप उनको बंधन करके रखेंगे क्या? नहीं कर सकते। प्रभु ने स्ट्रिक्टली दिए, 10 आज्ञा में एक आज्ञा क्या है? मेरे समान में मूर्ति मत बनाना करके प्रभु ने कहा। सो मूर्ति बनाने के समय क्या होगा? उसको बोलते हैं यलाएल। कोई भी मूर्ति होने दो, उसको क्या बोला जाता है? यलाएल करके बोला जाता है। यलाएल बोले क्या है? वो नाइट का सामर्थ्य है, इसीलिए वो मूर्तियों के पास मत जाइए। और नेक्स्ट जो है कलाइल, पाप मेरे से क्या होने दो? दूर होने दो। क्या आप इसके लिए आप सरेंडर हो सकते हैं? ये रात से बचने के लिए आप इससे बाहर आने के लिए कोशिश कर सकते हैं? सोचिए, देखिए, प्रभु जरूर आपको आशीष करेंगे। अभी ये जो रात के बारे में अपन देखते आ रहे हैं, ये रात जो है, ये रात को प्रभु क्या करेंगे? न्याय करने वाले हैं। ये रात को क्या करेंगे? न्याय करेंगे। अय्यूब के अंदर एक सब्जेक्ट, एक वचन दिया है। अय्यूब का 31वां वचन अध्याय, उसका 11वां वचन में पढ़ के मैं बताता हूं आपको। 31 योर जॉब 31 चैप्टर, उसका 11वां वचन में पढ़ता हूं। फॉर दिस इज एन हीनोस क्राइम, एक बहुत बड़ा गुनाह है। ये जो है बहुत बड़ा गुनाह है, या इट इज एन इनिक्विटी टू बी पनिश्ड। ये एक बहुत बड़ा पाप है जो जिसे हम क्या करना चाहिए? पनिशमेंट देना चाहिए, दंड देना चाहिए। एक बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा गुनाह, और उसको क्या करना है? दंड देना है। कौन सा गुनाह भाई? देखो इसमें 10वां वचन लिखा है, देन लेट माय वाइफ, उसके ऊपर से मैं पढ़ता हूं। इफ माय 9वां वचन से, इफ माय हार्ट हैव बीन डिसीव्ड बाय अ वुमन, अगर मेरा हृदय जो है ये एक स्त्री से अगर डिसीव हो चुका है या भरमाया गया है, और इफ आई लेड वेट एट माय नेबर्स डोर, अगर नहीं तो मैं मेरे पड़ोसी के द्वार पर मैं खड़ा हूं। द्वार पर खड़ा हो तो उसका मतलब क्या है? उनके पत्नी के ऊपर इच्छा रखना। अगर इस तरह का गुण अगर होगा, नहीं तो देन लेट, वो वैसा होगा तो क्या होगा? लेट माय वाइफ ग्रेन टू अनदर, मेरा पत्नी दूसरों को पीछे जाएगी। And let others bow down upon her, और दूसरे लोग जो है उसके ऊपर क्या करेंगे। सो ये गुण अगर इस प्रभु बोलता है, ये अय्यूब बोलता है, अगर मैं दूसरों के पतियों के ऊपर मेरा मन को अगर लगाऊंगा तो मेरा पत्नी को प्रभु इस तरह दंड दे। देखो ये साधारण बात नहीं है। आज अपना मन कैसा है सोचिए। देखो आज बहुत से लोग जो है अपने खुद के पत्नी को छोड़कर दूसरा पत्नी के ऊपर अपना नजर डालते हैं, वो गलत है। वो उस गलती को सुधारो, अपने मन के विचारों को बदलो। प्रभु के विचार अपने मन के अंदर आ गए तो ये सब विचार नहीं आएगा। आपका मन को काबू में रखने की कोशिश करो। देखो इस तरह जब करते हैं तो अय्यूब कहता है 11वां वचन, फॉर दिस इज एन हीनोस क्राइम, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, या इट इज एन इनिक्विटी टू बी पनिश्ड, या हाँ ये जो पाप है ये दंडनीय है, इसके लिए दंड देना चाहिए। द पनिश, कौन पनिशमेंट देना चाहिए? बाय द जजेस, बाय द जजेस, बाय द जजेस, न्यायाधीश लोग इसके ऊपर दंड देना चाहिए करके उसने पूछा है। ये न्यायाधीश को क्या बोलते हैं मालूम है? न्यायाधीश जो न्याय करते हैं, जजेस,
सॉरी ये चौथा वाला है, जजेस को क्या बोलते हैं? पेलाइल, पेलाइल करके बोलते हैं। जजेस को क्या बोलते हैं? पेलाइल। सफाट करके भी बोलते हैं, लेकिन जो वचन मैंने पढ़ा है उस वचन के अंदर जज को क्या लिखा है? पेलाइल करके लिखा है। पेलाइल, ही इज अ जज। किसको जज करने वाला है? आज अपन सब जन जज है। प्रभु ने कहा कि छोटे मोटे काम के लिए विधर्मी के पास क्यों जा रहे हो? आपके बीच में कोई नहीं है जज करने के लिए? पूरा दुनिया को आप जज करने वाले हैं, तो एक साधारण बात को आप जज करने कर सकते क्या करके प्रभु ने पूछा। पुलिस स्टेशन में क्यों जाना है? जाने की जरूरत नहीं है। अपने लिए प्रभु है जो बहुत बड़ा जज है, उनके पास अपना विनती रखो, प्रभु सब सहायता करेंगे। ये जज के बारे में पेलाइल, हम सब जन जज है। किसके ऊपर न्याय करने वाले हैं? देखो यहाँ पर ये जज के अंदर दिए लाइल करके बोला तो क्या है? नाइट्स, रात। हम किसको न्याय करने वाले हैं? रात को न्याय करने वाले। अगर आप रात के अंदर फंस गए तो किसको न्याय करेंगे? आप ये पेलाइल के क्वेश्चन के अंदर नहीं आ सकते। अगर आप जज है, अगर आप दंड देने वाला जज होगा, तो अगर आप पेलाइल होगा तो आप ये रात के प्रॉब्लम के अंदर फंसना नहीं चाहिए। अगर रात का थोड़ा भी गुण आपके अंदर होगा तो आप रात को जज नहीं कर पाएंगे। क्यों? मालूम है? रात बोलेगा मैं आपके अंदर भी हूं करके, मैं तेरा अंदर भी हूं, तो मुझे जज करेगा तो तू भी जज के अंदर आ गया, जजमेंट के अंदर आ गया। जज को क्या बोलते हैं? पेलाइल। पे बोलेगा तो क्या है? माउथ। अपने होठों से एक जज क्या करता है? अपने होठों से आप रात के ऊपर जजमेंट प्रोनाउंस करता है। ये प्रोनाउंस हुए अपन रात के ऊपर अपन जजमेंट लेके आने वाले हैं। ये जज जो रात के ऊपर जजमेंट लेके आने वाला है, अगर वही जज अगर रात के अंदर फंस गया तो क्या है? कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता है। सिम्पसन देखो, वो क्या था? वो कौन था? वो जज था। ही वाज अ जज। और वो किधर फंस चुका था? वो दिलाइला के पास फंस चुका था, दैट इज रात के दरवाजे के अंदर फंस चुका था, और वो खुद दंड के अंदर फंस गया। इसकी वजह से उसके अंदर जो पवित्र आत्मा था उसके अंदर से निकल चुका है, और उसकी आंखों को भी उन्होंने निकाल दिया। अभी वो बिना आंखें वो अंधा बनकर वहां पर खड़ा है। एक समय आया, वो अपना गुनाह का रियलाइज हुआ, उसने प्रभु के पास चिल्लाकर बोला, प्रभु मुझे क्षमा करो और एक बार मुझे याद करो प्रभु, आपका पवित्र आत्मा मुझे दे दो करके उसने पुकारा। और दोनों पिलर के पास अपने हाथों को रखा और प्रभु से प्रार्थना करने के लिए चालू किया। उसी समय प्रभु ने उसका प्रार्थना को सुना। क्यों? He was a judge। उसने कहा, प्रभु मैं ये रात को भी जज करने वाला हूं, मैं इनके ऊपर न्याय करने वाला हूं, इन सबको मैं मार डालना चाहता हूं प्रभु, इनके ऊपर मैं जजमेंट लेके आना चाहता हूं, पनिशमेंट देना चाहता हूं। आप मुझे और एक बार मुझे आपका आत्मा से मुझे बल दो। पूरा दोनों पिलर को उसने हिलाया, पूरा जगह वहां पर सपाट हो चुका। 3000 लोगों को एक ही साथ उसने क्या किया है? मार डाला। देखो हम कौन है? वी आर द जजेस, वी आर पेलाइल। किसके ऊपर न्याय करने वाले हैं? रात के ऊपर अपन क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले हैं। कितना अद्भुत काम है ना? प्रभु ने कैसा लाइव करके जो शब्द है, कहां घूमकर लास्ट में हमको से क्या करने वाले हैं? न्याय करने वाले। उस तक प्रभु ने लेके आ गए। अभी यहाँ पर ये जो लाइव करके जो शब्द है, इसको और थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? उसके ऊपर और जरा देखेंगे। देखो भाई, मिटा देता हूं मैं बोर्ड को। देखो इसमें लाइव जो है उसका मतलब क्या है? रात है। लाइव का मतलब रात है। और दिन को क्या बोलेंगे? योम। दिन को क्या बोला जाता है? योम। नाउ ये दोनों चीज को प्रभु ने नाम दिए। लाइट को प्रभु ने योम करके नाम दिया और अंधकार को प्रभु ने लाइट करके प्रभु ने नाम दिए। अभी बाइबल के अंदर मैथ्यू का सुसमाचार उसका 4 अध्याय के अंदर प्रभु के बारे में कुछ विषय लिखा है, और वो आप पढ़ेंगे तो सचमुच आप ताजुब हो जाएंगे, क्योंकि उसमें उस तरह का बातें प्रभु ने वहां पर छुपा के रखा है। मैथ्यू 4 अध्याय के अंदर उसमें 13 वचन से मैं पढ़ता हूं। मैथ्यू 4 अध्याय 13 वचन से मैं पढ़ता हूं। एंड लीविंग नाज़रेथ, यहोशुआ जो है वो नाज़रेथ को छोड़कर आए। लिविंग नाज़रेथ, he came and dwelled in कफरनहूम। अच्छा, मैं यहोशुआ बोलता हूं तो आप दूसरा कुछ नाम मत सोचिए। यीशु मसीह का ओरिजिनल नाम हिब्रू में प्रभु का नाम क्या है? यहोशुआ करके दिया है, इसलिए मैं यहोशुआ करके बोल रहा हूं।
यीशु मसीह, आप हर एक भाषा में आप देखेंगे यीशु मसीह का नाम बदलते होगा, उधर उसका प्रोनाउंसिएशन बदलेगा। इंग्लिश में अपन यीशु बोलते हैं क्या? नहीं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जीसस करके बोलते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। लेकिन हर एक भाषा में ऐसा डिफरेंट होगा। आप उर्दू में देखेंगे तो उधर जीसस भी नहीं बोलेंगे, यीशु भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलते हैं? ईसा करके बोलेंगे। सो प्रभु का नाम ऐसा शॉर्ट हो गया, लेकिन उनका पूरा नाम कहां पर है? हिब्रू के अंदर होगा। हिब्रू के अंदर प्रभु का नाम क्या है? यहोशुआ, राइट? ओके, नाउ अभी 13 वचन में पढ़ता हूं। एंड लिविंग नाज़रेथ ही केम एंड ड्वेल्ट इन कफरनहूम। यहोशुआ जो है नाज़रेथ को छोड़कर अभी कफरनहूम में आ गए, which is upon the sea coast in the borders of Zebulun and Naphtali। ये जो कफरनहूम कहां पर है? ये नदी के तट किनारे पर है, जहां पर ज़ेबुलून और नप्तली देश है वहां पर। That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़ेबुलून का देश और नप्तली का देश, by the way of sea beyond Jordan, Galilee of the Gentile। ये दोनों जगह जो है कहां पर है? गलीली करके उसमें लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? हिब्रू के अंदर देखेंगे तो गलाइल करके लिखा होगा। ये एक्चुअली कहां पर है? ये गलाइल, वो अन्य जात के जगह में एक जगह का नाम है गलाइल। और ये गलाइल के नदी समुद्र के तट पर प्रभु चलकर आए। देखो पढ़ता हूं। People which sat in darkness। अभी ये गलाइल के बारे में थोड़ा देखेंगे। गलाइल के अंदर, ये गलाइल जो है गलीली करके जो बोला जाता है, वो जगह को ही मैं आपको डिकोड करने वाला हूं। उसको हिब्रू में क्या बोला गया है? गलाइल करके बोलते हैं। गलाइल के अंदर लाइल बोले तो क्या है? रात। लाइल बोले तो क्या? रात। और जी क्या है? गिम्मल। और ये गिम्मल जो है, यहूदी लोग जो उसे धार्मिक व्यक्ति करके बोलते हैं। ये धार्मिक व्यक्ति कहां पर फंसा हुआ है? रात के अंदर फंसा हुआ है, अंधकार के अंदर फंसा हुआ है। गलील के लोग जो अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं, इसीलिए 16 वचन में पढ़ के दिखाता हूं। एंड द पीपल बोले तो कौन है? गिम्मल। ओके, गिम्मल। द पीपल विच सैट इन डार्कनेस, जो अंधकार के अंदर बैठे हैं, सॉ ग्रेट लाइट, एक बहुत बड़ा उजाला को उन्होंने देखा है। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बहुत बड़ा उजाला देखा है। एंड टू देम विच सैट इन द रीजन एंड शैडो ऑफ डेथ लाइट इज स्ट्रॉन्गर। यीशु मसीह जब उस जगह में क्रॉस हुए, चलकर जा रहे थे, उस समय बाइबल में लिखा है कि गलील के लोग एक बहुत बड़ा उजाला को उन्होंने क्या किया? देखा है। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बहुत बड़ा उजाला को क्या किया? उन्होंने देखा है। देखो गलील जो है के लोग रात के अंदर फंसे हुए हैं। जब यीशु मसीह वहां पर चाहिए, यीशु मसीह कौन है? उजाला है। यूहन्ना पहला अध्याय में आप देखेंगे वहां पर लिखा है, जो यूहन्ना जो है वो उजाला के बारे में गवाही देने के लिए आया। वो उजाला कौन है? मसीह है। उजाला कौन है? मसीह है। देखो शुरुआत में प्रभु ने उजाला को क्या नाम दिया? योम करके नाम दिया। तो ये उजाला को भी, यीशु मसीह को भी, यहोशुआ को भी, उनको भी क्या नाम देना चाहिए? एक्चुअली योम करके नाम देना चाहिए। देखो योम के अंदर क्या है? योम बोलेगा तो वाई बोलेगा तो योद, ओ बोलेगा तो वाव, यम बोलेगा तो मेम। ये तीन अक्षर मिलकर उसे योम करके बोलते हैं। नाउ योद बोलेगा तो क्या है? हाथ है। किसका हाथ है? प्रभु का हाथ है। सो प्रभु का हाथ, प्रभु का नाम क्या है? या। प्रभु का नाम क्या है? या। और मेम बोलेगा तो क्या है? लहू से धोया गया प्रजा। प्रभु के लोगों को ही क्या बोला जाता है? मेम करके बोला जाता है। वो भी लहू से धोया गया प्रजा, दैट इज उद्धार पाए हुए लोगों को क्या बोला जाता है? मेम। उद्धार को हिब्रू में क्या बोलते हैं? शुआ। उद्धार को क्या बोलते हैं? शुआ करके बोलते हैं। और ये वाव, इसको कैसा बोला जाता है? वो कौन सा नाम आ गया है? यहोशुआ करके आ जाएगा। सो प्रभु ने उजियाला को, दैट इज लाइट को, उजियाला को दिन करके नाम दिया, योम करके नाम दिया। लेकिन योम के अंदर क्या है? योम के अंदर प्रभु का नाम है। योम के अंदर क्या है? प्रभु का नाम है। वैसे ही अंधकार को अगर लाइल करके नाम दिया तो लाइल के अंदर शैतान का नाम जरूर होगा, जरूर होना चाहिए। योम के अंदर प्रभु का नाम यहोशुआ। यहोशुआ इस जगत में आने के समय उजाला के रूप में आए, लाइट के रूप में आए। उस उजाला को भी प्रभु ने क्या नाम दिया है? योम, डे।
प्रभु को डे स्टार करके बोला गया है बाइबल के अंदर, बोर का तारा करके बोला गया है। ये बोर का तारा कौन है? मसीह है। तो ये बोर, ये डे कौन है? दैट इज यहोशुआ। अभी ये यहोशुआ ये गलील के उस नदी के किनारे में चलकर जाने के समय उस लोग जो अंधकार के अंदर फंसे हुए थे, उन लोग बहुत बड़ा उजाला को क्या किया है? देखा है। आज आपका शहर के लोग अंधकार के अंदर फंसे हुए हैं। आप चलकर जाने के समय मसीह का उजाला आपके अंदर होगा तो वो लोग बहुत बड़ा उजाला को क्या करेंगे? देखेंगे। आज सोचिए, देखो आज आप क्या कर रहे हैं? आप चल के आपको देखने के समय लोग मसीह को देख रहे हैं क्या? उजाला को देख रहे हैं क्या? प्रभु चलकर जाने के समय उन्होंने उजाला को देखा और बहुत से लोग मन फिराए, दे रिपेंटेड। आज हमें देखने के समय जो अच्छा है वो भी बुरा बन जाता है। क्यों? क्योंकि अपना जो गुण है वो किसका गुण है? रात का गुण फंसा हुआ है। अगर रात का गुण आपके अंदर है, गुस्सा या दूसरों के विरोध में बात करना, ये सारे जो नेगेटिव बातें, ये सारे चीज आपके अंदर है, वो चीज आपके अंदर रहेगा तो आपके अंदर उजाला नहीं है, क्या है? अंधकार फंसा हुआ है। उससे पहले आप बाहर आ जाए। प्रभु क्या सोच रहे? प्रभु आपका उजाला मेरे अंदर क्या करो? आने दो प्रभु। आपका उजाला से मुझे भर दो करके प्रभु से मांगो, प्रभु जरूर आपको उजाला से भर देंगे। प्रभु का सामर्थ जो है प्रभु आपको जरूर आशीष करेंगे। देखो प्रभु ने दिन को उजाला करके नाम दिया। क्यों? वो नाम है, प्रभु का नाम उसके अंदर है। और अंधकार को प्रभु ने क्या नाम दिया है? लाइल। लाइल के अंदर क्या है? अंधकार। अंधकार का क्या क्या है करके अपना भी देखा बाइबल के अंदर से, और भी बहुत सारा है, लेकिन ये चीज हमारे लिए काफी है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखो ये इसे सुनने के बाद हर एक पॉइंट को मेडिटेट करो। हर एक पॉइंट को मेडिटेट करने के समय प्रभु जरूर आपको बात करेंगे। अगर आपको ये संदेश के द्वारा आपको ब्लेसिंग मिला तो आप हमें फोन करके बताइए, प्रभु जरूर आपको आशीष करेंगे। प्रभु का सामर्थ आपको जरूर ब्लेस करेंगे। आप उजाला के अंदर आ जाए, प्रभु आपको आशीष करेंगे। आप प्रार्थना भी चाहिए। प्रभु आप भी जो कोई प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके मन के अंदर ऐसा होगा, प्रभु मैं पाप से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, मैं तो करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अनजाने में मैं कर देता हूँ, प्रभु मैं छुटकारा नहीं पाता हूँ। मैं आप मुझे छुड़ाओ करके चिल्लाने वाले लोग आज इस दुनिया में बहुत से लोग हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें ब्लेस कीजिए, उनको उस बंधन से आप छुड़ाइए प्रभु। यहोशुआ मसीह के नाम से उनके सारे बंधन को, पाप का बंधन को तोड़ दीजिए प्रभु, तोड़ दीजिएगा। आप उन्हें छुड़ा दीजिए। आज ये संदेश को जितने लोगों ने सुना है उनके ऊपर आपका आशीष, भरपूर आशीष होने लगा। आपका आशीष से भर दीजिए प्रभु। आपका दाहिने हाथ उनको छूने के लिए विनती करता हूं। आप उन्हें स्पर्श कीजिए, आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। इनको आपके ताबे में देता हूं, आप आशीष कर देना। यहोशुआ मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, सुनकर उत्तर दे देना प्रभु। प्रभु आपको आशीष